हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपके 3 पार्ट्स हैं बच्चों। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो रॉड्रिगस ने। सेकंड है कूर्ग, जिसके ऑथर है लोकेश अब्रोल। और थर्ड है टी फ्रॉम असम, जिसके ऑथर हैं अरुण कुमार दत्ता। ये चैप्टर्स काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही शॉर्ट हैं। इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो अगर आप लोग रिमेंबर कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होंगे और स्कोरिंग भी बहुत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो जैसा कि इसके टाइटल से ही आपको पता है कि यहाँ पर हम गोवा के बारे में पढ़ेंगे और गोवा के बेकर के बारे में। अब बेकर कौन होता है? ऑब्वियसली बेकर वो होता है कि जो ब्रेड्स वगैरह बेक करें, ठीक है। तो दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये जो चैप्टर है ये क्या है? एक पेन पोर्ट्रेट है। तो सबसे पहले आप समझिए पेन पोर्ट्रेट क्या होता है। पेन पोर्ट्रेट होता है कि जिसमें वर्ड्स लिखे हों और आप उस पर्सन या उस पर्टिकुलर चीज़ की इमेज क्रिएट कर सकें अपने माइंड में। तो ये जो चैप्टर है ये पेन पोर्ट्रेट है किसके बारे में? ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। ट्रेडिशनल मतलब जो कि वहाँ के पारंपरिक गोवन विलेज बेकर हैं, जो गांव में बेकर्स होते थे, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जो कि आज भी इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। तो यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि उनके जो एल्डर्स हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो आज भी बहुत याद करते हैं अपने पुराने समय को, पुराने अच्छे पोर्टुगीज़ देश को। पोर्टुगीज़ देश से मतलब यहाँ पर है जब पोर्टुगीज़ लोग वहाँ पर गोवा में शासन किया करते थे। अब जब वो पोर्टुगीज़ देश को याद करते हैं तो वो क्या याद करते हैं? द पोर्टुगीज़ एंड द फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पोर्टुगीज़ के साथ वो याद करते हैं उनके लोव्स मतलब पीसेस ऑफ ब्रेड जो वो आर्ट लेकर आए थे पोर्टुगीज़ से अपने साथ, पुर्तगाल से। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। तो वो बोलते उस समय जो पोर्टुगीज़ लोग थे, जो कि उस समय वो लोव्स खाया करते थे ब्रेड के, वो आज शायद जीवित ना हो। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो वो यहाँ पर वो कला छोड़ गए ब्रेड बनाने की, तो वो ब्रेड बनाने वाले लोग आज भी गोवा में पाए जाते हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। तो अब ऑथर हमें बताते हैं कि आज भी गोवा में वो जो ब्रेड का बैटर होता है वो मिक्स करने वाले हैं। मोल्डर्स मतलब जो उनको लोव्स को शेप देते हैं वो लोग हैं। एंड दोज हु बेक द लोव्स। लोव्स का मतलब होता है ब्रेड के पीसेस, स्लाइसेस। तो जो उन लोव्स को बेक करते हैं वो लोग आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं। ये कौन है? बेकर्स हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल लास्ट। तो ऑथर हमें यहाँ बताते हैं कि वो जो पुराने समय की फर्नेसेस मतलब भट्टियाँ जहाँ पर कि ब्रेड को सेका जाता था, वो आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश। तो वो जो उनकी आग है, जो भट्टियों की आग है, वो आज भी जलती है। तो इसका मतलब ये है कि आज भी वहाँ पर ब्रेड बनाया जाता है और वहाँ पर बेकर्स आज भी पाए जाते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ let's see of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। तब ये बोलते हैं कि जैसे पुराने समय में बेकर आया करता था अपना बैम्बू का वो लॉन्ग सा पीस लेकर, वो आज भी उसी तरीके से वहाँ पर आता है। कहाँ पर? गोवा में। आज भी सुबह उसकी आवाज़ कुछ जगहों पर सुनाई आती है। तो वो जैसे पुराने समय में आता था वैसे ही आज भी वो आता है, मतलब उसका तरीका वही है, ठीक है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब ऑथर बोलते हैं कि हो सकता है कि उस बेकर के जो आज बेकर का काम कर रहा है उसके फादर की डेथ हो चुकी है, वो अभी अलाइव ना हो, लेकिन उनका बेटा आज भी वही अपने प्रोफेशन को कैरी आउट कर रहा है, वो वही काम कर रहा है बेकर का। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। आज भी इन बेकर्स को
गोवा में किस नाम से जाना जाता है? पेडर नाम से। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है इस चैप्टर का। इस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. अब यहाँ पर ऑथर हमें और बताते हैं बेकर के बारे में। वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, तो वो बोलते हैं कि बेकर सिर्फ ब्रेड बेचने का काम नहीं करता था। उस टाइम जब वो छोटे बच्चे थे, तो वो जो बेकर है वो उनका दोस्त भी था, कंपेनियन मीन्स साथी भी, और गाइड भी। जैसे कभी कभी वो कुछ गलती करते थे नैरेटर लोग बचपन में, तो बेकर उनको डांट भी दिया करता था। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, तो वो 2 बार उनके विलेज में आया करता था बेकर। आप देखते हैं कि वो 2 बार कैसे आता था। Once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. तो पहले तो वो सुबह सुबह आता था जब वो अपने बास्केट में ब्रेड्स रख कर बेचने के लिए आता था, और फिर दूसरी बार कब आता था वो? जब वो वापस जाता था अपने बड़ी सी बास्केट को खाली कर कर। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep. तो उसकी जो छन छन की आवाज़ होती थी, जो उसके बैम्बू का पोल था उसमें वो घुंघरू बांध कर रखता था, तब जब बेकर आता था तो उसकी जो छन छन की आवाज़ होती थी उससे वो लोग बच्चे सुबह सुबह जागते थे। तो ये सब कौन बता रहा है हमें? ऑथर अपने बचपन को याद कर रहे हो। एंड वी ran टू मीट एंड ग्रीट हिम, और जैसे ही उनको वो आवाज़ आती थी छन छन की, तो ये छोटे छोटे बच्चे सब दौड़ कर उसको मिलने के लिए पहुंच जाते थे। वाई वॉज इट सो? तो ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या वो लोग ब्रेड खाने के लिए उसके पास जाते थे? नॉट एट ऑल। अब ऑथर बोलता है कि नहीं, ऐसा ये सच नहीं है, हम ब्रेड के कारण नहीं जाते थे। द लोव्स वर बॉट बाई सम पेस्काइन और बेस्टाइन। तभी बोलते हैं कि वो जो लोव्स ब्रेड के पीसेस वो कौन खरीदता था? कोई पेस्काइन और बेस्टाइन। और ये पेस्काइन और बेस्टाइन कौन थी? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। उनके घर में सर्वेंट होंगी, तो वो लोग खरीदा करती थी ये ब्रेड, पेस्काइन या बेस्टाइन। वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। तो जो ये नैरेटर और मतलब जब ये छोटे बच्चे थे, इनके साथी लोग थे, इनको क्या खाना पसंद था? इनको तो ब्रेड बैंगल्स खाना पसंद था। नॉर्मली कैसे होता है? स्क्वायर में होते हैं ब्रेड्स, है ना? और ब्रेड बैंगल्स मतलब बैंगल की शेप में जो ब्रेड है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेड बैंगल्स। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। कभी कभी जो बेकर है वो उसको एक स्पेशल तरीके के ब्रेड बैंगल्स लाता था इन बच्चों के लिए, जो कि खाने में कैसे होते थे? मीठे। The baker made his musical entry on the scene with jung jung sound of his specially made bamboo staff. अब नैरेटर हमें यहाँ बताता है कि भाई बेकर कैसे आता था, उसकी एंट्री कैसे होती थी उनके विलेज में। तो कैसा उसके आने के, आप कैसे पता चलता था सबको? उसको पता चलता था उसके आने के बारे में जब झंग झंग की आवाज़ आती थी, क्योंकि उसने एक स्पेशल बैम्बू का पोल लिया होता था और उसमें उसने घुंघरू बांध रखे होते हैं, उसकी वजह से झंग झंग की साउंड आती थी और सबको पता चल जाता था कि भाई कौन आया? बेकर आया है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। अब ये बताते कि भाई बेकर खड़ा कैसे होता था? तो एक हाथ से तो वो अपने बास्केट को सपोर्ट करता था जो उसके सिर पर रखी होती थी, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को ज़मीन पर पटकता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। अब जब वो पहुंच जाता था विलेज में, तो जो ओनर होती थी हाउस की, तो उस लेडी को वो पहले गुड मॉर्निंग विश करता था। एंड देन प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। फिर वो जो उसका डंडा होता था पोल, उसको रख कर और वहाँ पर अपनी बास्केट को भी वो रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिव्यू। अब जैसे कि बड़े लोग करते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम साइड हो जाओ, और बच्चों की भी आदत होती है कि वो डिस्टर्ब करते हैं बड़ों को। जैसे कुछ बेचने आते हैं तो वो पहले से उनको ऐसा लगता है कि भाई हम पहले चले जाएं, ठीक है? तो ऐसे ही नैरेटर लोग भी करते थे, तो उनको हटाया जाता था, तो ये थोड़ा सा गुस्सा भी होते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और फिर वो क्या करते थे? ब्रेड पहले किसको देते थे? सर्वेंट्स को, जो पेस्काइन और बेस्टाइन है।
बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन ये बच्चे भी बहुत शरारती थे, वो हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। वो लोग क्या करते थे, किसी बेंच पर खड़े हो जाते थे या फिर किसी छोटी सी वॉल पर और बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। तब नैरेटर बोलता है कि मैं आज भी मतलब याद कर सकता हूँ कि उन ब्रेड की पीसेस की खुशबू कैसे होती थी। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। अब बेकर क्या लाया करता था, बड़े लोगों के लिए तो स्लाइसेस ब्रेड की, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ब्रेड बैंगल्स। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। तब ये बोलता है कि हम लोग ना तो अपने मतलब मॉर्निंग में उठ जाते थे, मॉर्निंग में ही बेकर आ जाता था, तो वो लोग ब्रेड बैंगल्स एक बार मिल गए उनको, तो वो लोग ब्रश भी नहीं करते थे अपने टीथ या फिर अपना मुंह भी नहीं धोते थे अच्छे से, और वो ब्रेड बैंगल्स को ही खा लेते थे। और फिर वो बोलते हैं एंड वाई शुड वी। तब नैरेटर बोलते हैं कि हम क्यों धोएं मुँह। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। तो उस टाइम में लोग कैसे पेस्ट करते थे, ये दातुन बनाते थे, जैसे या तो फिर वो नीम के दातुन या फिर आम की पत्तियों से पेस्ट करते थे। तो बोला इतना कौन दुख करे कि वो मतलब आम की पत्तियाँ तोड़ के लाएं, फिर उससे पेस्ट करें और फिर वो ब्रेड बैंगल्स खाएं। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, लाइक टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अब बोलते हैं ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि क्या कभी शेर अपना मुंह धोता है या खाने से पहले ब्रश करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। बच्चा बोलता है कि भाई ब्रेड बैंगल खा लिए और फिर उसके बाद गरम गरम चाय पी ली और बस सब कुछ साफ़ हो गया, कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ मतलब पेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखते हैं, अभी यहाँ पर बताते हैं कि मतलब ब्रेड कितना इम्पोर्टेंट है गोवन सोसाइटी में। अब बोलते हैं जैसे किसी की शादी वगैरह होती है ना, तो हमारे यहाँ महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं और कुछ स्पेशल फूड भी बनता है। तो गोवा में क्या होता है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। तो बोलते गोवा में मैरिज के गिफ्ट में आप जब तक बोल ना दो, मीठा एक ब्रेड होता है, तो वो बोलते हैं वो सारे गिफ्ट्स बेकार हैं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तब बोलते कि जैसे कि कोई भी आजकल जैसे पार्टी होती है या कोई खाना वगैरह होता है तो वहाँ पर ब्रेड होना ज़रूरी है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी होता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई जैसे कोई भी शादी है, पार्टी है, तो उसमें ब्रेड होना ज़रूरी है। तो भाई बेकर तो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेकर नहीं होगा तो ये ब्रेड कौन बनाएगा। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। अब बोलते हैं कि अगर किसी मतलब मानो लेडी है, उसकी बिटिया की एंगेजमेंट है, सगाई है, तो उसको क्या बनाना ज़रूरी है, सैंडविचेस। केक्स एंड बुलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और वहाँ पर अगर क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल होता है वहाँ पर, तो पक्का केक और बुलिनास भी ब्रेड से ही बनते हैं। ठीक है बच्चों। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई गोवा में तो बेकर्स फर्नेस हो ही हो, बहुत ज़रूरी है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई। अब ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बताया गया है कि उस टाइम का बेकर या ब्रेड सेलर वो कैसा ड्रेस पहनता था। पिक्यूलियर मीन्स अजीब सी, तो उस टाइम का बेकर एक बहुत अजीब सी ड्रेस पहनता था जिसको कि बोलते थे कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और वो कबई कैसा होता था, एक बहुत बड़ा सा फ्रॉक जैसा ड्रेस होता था जो कि घुटनों तक आता था। ठीक है। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। अब वो अपने बचपन को याद करता है कि भाई उसके बचपन में बेकर क्या से पहनता था, वो एक बड़ी सी शर्ट पहनता था और ट्राउज़र्स जो कि थोड़ा सा फुल लेंथ पैंट से थोड़ा छोटा होता है, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट जो कि हाफ पैंट से थोड़ा लॉन्गर हो, जिसको कि हम क्या बोलते हैं आजकल के टाइम में केपरी बोलते हैं। तो वो पहना करते थे वो। Even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a peddler। तो आज के ज़माने में भी कोई ऐसा अगर ड्रेस पहनता है हाफ पैंट से थोड़ा सा नीचे अगर वो पैंट पहना है, तो यही बोला जाता है कि भाई देखो इसने कैसे कपड़े पहने हैं, पेडर जैसा।
अब ये लास्ट पैराग्राफ आ गया कि भाई बेकर अपने बिल्स कैसे लेता था। बिल्स मतलब पैसे, ब्रेड बेचता है तो पैसे भी लेगा। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो बेकर रोज़ पैसे नहीं लिया करता था उन लोगों से, वो कब लेता था? एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो उस टाइम लोगों के पास डायरी वगैरह कुछ होता नहीं था, तो वो लोग बस वॉल में, दीवार पर पेंसिल से ही मार्क बना देते होंगे या फिर कुछ ऐसा ही कर कर वो लोग अकाउंट मेंटेन करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। तो पुराने समय में बेकिंग काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भाई बेकर और उसका परिवार होता था वो कभी भूखों नहीं मरते थे। स्टार्व्ड मतलब भूख से मरना। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो लोग काफ़ी रिच थे, क्योंकि वो हमेशा खुश लगते थे। प्रॉस्परस मतलब बहुत, मतलब जैसे धनवान हो। द प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। प्लम मतलब वो जो हेल्दी थे, उनका जो फिजिक था, बॉडी बिल्ड था, वो हेल्दी थे। वॉज एन ओपन टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है प्रूफ टू दिस। तो वो एक इसका प्रूफ था कि भाई बेकर लोग बहुत अच्छे अमीर खाते पीते घर के थे। ऐसा हम लोग भी बोलते हैं ना, जो मोटे लोग होते हैं तो बोलते हैं कि भाई अच्छे खाते पीते घर के हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. और ऑथर बोलते हैं कि आज भी अगर कोई ऐसा इंसान होता है जो कि जैक फ्रूट जैसा लगे। जैक फ्रूट क्या होता है? कटहल। तो उसको ये बोला जाता है कि भाई ये बेकर जैसा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो कि हमें याद रखनी पड़ेंगी, जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहली चीज़ ये होती है कि भाई आप कैसे बोल सकते हो कि आज भी बेकर प्रेजेंट है वहाँ पर गोवा में। तो ये हम ये लाइन बोल सकते हैं, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि बेकर का ड्रेस, ठीक है, बेकर का ड्रेस कि मतलब वो पोर्टुगीज़ डेज़ में कैसा ड्रेस पहनते थे, कबई पहनते थे, है ना। और जब वो ऑथर यंग था तो फिर वो कैसा ड्रेस पहनते थे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट डज़ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। और ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों की, हाउ कैन यू से दैट द बेकर एंड हिज फैमिली दे नेवर स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो दिस लेसन इज़ क्वाइट गुड। होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।